मैं बताता हूँ आपका एम्प्लॉय काम क्यों नहीं कर रहा है। आपका एम्प्लॉय इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपका एम्प्लॉय है सरकारी दामाद। मैं उसे सरकारी दामाद क्यों कह रहा हूँ? सरकारी दामाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो सैलरी है वो फिक्स। मान लीजिए आपकी जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आपने 10,000 रुपये कर रखी। अब जब आप उसे एक्स्ट्रा काम देते हो तो वो कहता है करूंगा तो भी मुझे 10,000 मिलने, नहीं करूंगा तो भी 10,000 मिलेंगे। तो क्यों करूँ भाई मैं ज़्यादा मेहनत करूँ तो पैसा मिलेगा, कम मेहनत करूँ तो पैसा मिलेगा। और सेठ मेरा कुछ उखाड़ लेता है क्योंकि मैं इतनी बदतमीजी करता हूँ, इतनी गलत काम करता हूँ, लेकिन सेठ मेरे को बिगाड़ नहीं पता, डांटता है, चिढ़ता है, चिल्लाता है, चला जाता है। तो सेठ के पास कोई ऑप्शन है नहीं है, उसे पता। अब उससे काम कैसे करवाना है? आप उससे काम जब तक नहीं करवा सकते जब तक आप ये वाला सैलरी का स्ट्रक्चर सेट नहीं करोगे। तो सैलरी जो फिक्स सेट करनी है आपको दो पार्ट्स में बटी हुई होगी। पहला जो पार्ट है वो है फिक्स पार्ट। मान लो जैसे आपने अगली बार उसे अप्रेजल दिया तो आप 10,000 की जगह उसे 11,000 दो और आप इससे कहो कि यार 500 रुपए मैं तेरे बढ़ा रहा हूँ फिक्स, यानी कि तेरी जो फिक्स सैलरी होगी वो होगी 10,500 और तुझे 500 रुपए मिलेंगे वेरिएबल। और ये वेरिएबल होंगे तेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट और ये तुझे तब मिलेंगे जिस बेसिस पे मैं तेरी परफॉर्मेंस चेक करूंगा और तब तुझे ये वाली चीज दूंगा। तो जब आप इसे ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी परफॉर्मेंस मेजर करो और वो वाली मैट्रिक्स उसके सामने रखो, वो मक्खन की तरह काम करना शुरू करेंगे। पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, गणित, पैसे की भाषा सबको समझ में आती है और यही वो यूनिवर्सल भाषा जिससे सब लोग काम करते हैं। तो जब तक आप ये वाला सैलरी का स्ट्रक्चर अपनी कंपनी में नहीं डालोगे